हे कमल नयन, अंधेरी रात्रि को उजाले का संदेश देने वाली सूर्य किरण सी आपकी मुस्कान, ये पतझड़ के अंत और वसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करने वाले सुगंधित समीर की भांति आपकी मधुर मुस्कान खुला संकेत कर रही है कि सृष्टि में अवश्य कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपके मन को प्रसन्न कर दिया है। अहो महादेवी, अहो, हमारा कोई ऐसा संकेत नहीं जिसका भेद आप जान न पाए। हाँ देवी, एक बहुत सुंदर, एक बहुत अनुपम घटना घटी है। वो बालक जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित थीं, वो बालक जो एक नया इतिहास रचने वाला है, जन्म ले चुका है। कयाधु मां बन चुकी है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कामना है कि कयाधु का ये पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हो। वो भाग्यशाली होगा महादेवी, अत्यंत भाग्यशाली होगा। जिस प्रकार ध्रुव अपने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच गया, उसी प्रकार ये बालक भी अपने दृढ़ विश्वास का इतिहास रचेगा। जिसे जन्म लेते ही देवर्षि नारद जैसे महान मार्गदर्शक की गोद मिल जाए, उसने तो नेत्र खोलते ही अपना मार्ग भी देख लिया और अपना लक्ष्य भी। हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस बालक के जन्म का हर्ष है, परंतु थोड़ी घबराहट भी हो रही है। घबराहट? घबराहट का क्या कारण महादेवी? उसका जन्म एक ऐसे राक्षसी प्रकृति के असुर के घर में हुआ है जो वास्तविकता जान लेने के उपरांत इस नन्हे बालक का बैरी बन जाएगा। ऐसे शक्तिशाली और अभिमानी का ये बालक सामना कैसे कर पाएगा? यही तो उसके दृढ़ विश्वास की परीक्षा होगी महादेवी। महादेवी, केवट का साहस शांत बहने वाली नदी में नौका खेने से सिद्ध नहीं होता। वो तो तब सिद्ध होता है जब केवट बिफरी हुई नदी के मझधार से नौका को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। एक दिए की क्षमता शांत वातावरण में जलते रहने से सिद्ध नहीं होती। वो तो तब सिद्ध होती है जब दिया अपनी लौ को आंधी में भी बुझने नहीं देता। उसी प्रकार इस बालक का दृढ़ विश्वास भी तभी सिद्ध होगा जब वो महान शक्तियों और प्रतिकूल वातावरण में भी जमा रहेगा। मैं तो मन से चाहती हूँ कि कयाधु का ये पुत्र हर पग पर सफलता पाए। अब आपने उसे आशीर्वाद दे दिया है, तब तो उसका विश्वास दृढ़ होना ही है। ये कैसे वचन दे दिया देवर्षि ने कि वे प्रहलाद के आगे आपका नाम भी नहीं लेंगे? कमल नयन, मुझे देवर्षि से ये आशा न थी। आश्चर्य है महादेवी कि आप देवर्षि की बात सुनकर उनसे रूठ गईं। आप तो उनसे भलीभांति परिचित हैं। बातों में उनसे कोई नहीं जीत सकता और उनकी बातों का भेद जानना सबके वश की बात भी नहीं है। परंतु पलक झपकाए बिना इतनी बड़ी बात उन्होंने कह कैसे दी? उनके तो हर श्वास में आपका नाम छिपा होता है। होता है महादेवी, अवश्य होता है, पर हमारे देवर्षि बहुत चतुर हैं। वो ये भलीभांति जानते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता का लोभी जब किसी मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार एक मूर्ख शब्दों की चमक दमक में खो जाता है, उन शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता। मैं समझी नहीं कमल नयन। देवर्षि ने यही तो वचन दिया है ना देवी कि वो पुत्र प्रहलाद के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ सर्वेश्वर। आपने कभी उन्हें मुझे विष्णु पुकारते सुना? वो तो नित्य मुझे नारायण नारायण यही कहकर पुकारते हैं। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को यह वचन तो नहीं दिया ना महादेवी कि वो नारायण शब्द का उच्चारण भी नहीं करेंगे। अब देखिए कि वो क्या पुष्प खिलाते हैं। सत्य ही है, देवर्षि बहुत चतुर हैं। दया सागर, देखिए प्रहलाद ने किस प्रकार स्वयं को दंड दिया है। अपने कोमल तन पर कितने बलपूर्वक बेत मारे हैं, वो भी एक बार दो बार नहीं 5 बार। कितनी पीड़ा हो रही होगी उसे।
पर महादेवी 5 बार बेत मारकर उसने एक महान कार्य भी तो किया है। महान कार्य? क्या अपने हाथ पर बेत मार लेना महान कार्य है? हाँ प्रिय, उसने अपने हाथ पर 5 बेत मारकर सारे संसार को शिक्षा प्राप्ति के 5 अनुपम सिद्धांत बता दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत संयम, दूसरा सहनशीलता, तीसरा गुरु के आदेश का पालन, चौथा गुरुकुल में अपने उच्च कुल को भूलकर स्वयं को केवल एक विद्यार्थी समझना, और पांचवा अपने सहपाठियों को अपने मित्र सा सम्मान देना। प्रहलाद में अभी से ही महानता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं महादेवी, जिसने स्वयं देवर्षि नारद के चरणों में बैठकर प्रथम शिक्षा ली हो, वो महान नहीं होगा तो फिर कौन होगा? और अभी तो यह कथा केवल आरंभ हुई है महादेवी। बस आप तो देखती जाइए कि यह शिक्षार्थी अपने गुरुओं और सहपाठियों को क्या-क्या शिक्षा दे रहा है। आपके चमत्कार को प्रणाम कमल नयन। आपके पुत्र प्रहलाद ने मुझ में अटूट विश्वास प्रकट किया था महादेवी। यदि मैं ये न करता तो उसके विश्वास को ठेस लगती। जिस प्रकार नदी अपने निकट आने वाले को प्यासा नहीं लौटाती, उसी प्रकार मुझे मन से तथा प्रेम से पुकारने वाले कभी निराश नहीं होते। और फिर उसकी सहायता करने के लिए आप ही ने कहा था ना? मैं ना तो आपकी बात को टाल सकता था और ना ही उसकी पुकार को अनसुना कर सकता था। हे कमल नयन, क्षण भर के लिए तो मैं भी स्तब्ध रह गई। मुझे अचरज हो रहा था कि पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई। महादेवी, पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला अभी तो आरंभ ही नहीं हुई है, तो वो समाप्त कैसे होगी? प्रहलाद प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा, वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। ये सब पुत्र प्रहलाद को देवर्षि ने सिखाया था। हाँ महादेवी, देवर्षि ये जानते हैं कि इस योग क्रिया का महत्व आने वाले युगों में जाकर ही जान पड़ेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी, और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं सर्वज्ञ। आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। और प्रहलाद के लिए तो यह और भी आवश्यक है महादेवी, क्योंकि अब उसके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनमें उसकी ये योग क्रिया ही उसका साथ देगी। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है, और उसने ये नियंत्रण क्रिया स्वयं देवर्षि से सीख ली है। देखा कमल नयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद पर अपने प्रकोप का द्वार खोल दिया है। अत्याचार आरंभ हो गया है। इतने प्यारे और कोमल बालक को निर्दयता से उठाकर फेंकते हुए उस दुष्ट को दया नहीं आई। हाँ महादेवी, कथा आरंभ हो गई है। ये वो कथा है जो हर युग में सत्य की पताका फहराने वालों को प्रेरणा देगी। पर आप घबराइए मत। जो पुष्प खिलने वाला होता है वो खिलकर ही रहता है। धूप उसे कुम्हला नहीं सकती महादेवी। जो प्रकाश फैलने वाला होता है वो फैल कर ही रहता है। अंधेरा उसकी राह नहीं रोक सकता। हिरण्यकशिपु ने प्रकोप का नहीं, अपने पतन का द्वार खोल दिया है। अब आप देखिए क्या होता है। क्या हुआ महादेवी? करुणा सागर, असुर सामंतों के इतने सारे खड्ग और बेचारे प्रहलाद का अकेला कोमल शरीर, कितना अत्याचार हो रहा है, देखा नहीं आपने? और प्रहलाद ने क्या कहा, सुना नहीं आपने? उसने तो कहा कि उन असुरों के भीतर भी मैं हूं। जब वो भयभीत नहीं है तो आप भयभीत क्यों हैं? तनिक इस अनुपम दृश्य को देखिए तो सही। हे कमल नयन, पुत्र प्रहलाद को दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने राजभवन से निकाल दिया है। अन्न, वस्त्र और आश्रय के सारे द्वार उसने बंद कर दिए हैं। परंतु वो क्रांतिकारी है महादेवी। क्रांति करके समस्त संसार को बदलने निकला है वो। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है
उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। अब देखना यह है महादेवी कि पुत्र प्रहलाद त्याग और सहनशीलता की परीक्षा में कितना सफल होता है। परंतु हे कमल नयन, प्रहलाद तो बिल्कुल अकेला है। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। सभी तो उसका विरोध कर रहे हैं। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हां, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। और फिर वो अकेला कहां है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। जानती हूं मैं, परंतु हिरण्यकशिपु को यह नहीं करना चाहिए। कैसा कठोर है वो, पिता होते हुए भी अपने ही पुत्र पर इतना घोर अत्याचार। कैसा पिता है ये दुष्ट। हिरण्यकशिपु क्या जाने महादेवी कि स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को अत्याचार का लक्ष्य बनाकर वो अपने ही लिए महाविद्रोह का निमंत्रण दे रहा है। उसका हर बढ़ता हुआ पग उसे उसके पतन के निकट ले जा रहा है। सदा की भांति इस बार भी आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ। पुत्र प्रहलाद सचमुच अकेला नहीं है। असुर गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी उसके विचारों से सहमत दिखाई दे रहे हैं। महादेवी, बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल होती है, उपजाऊ भूमि की भांति। इस अवस्था में जो भी विचार मन की धरती में बो दिए जाएं, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेते हैं। उच्च विचार, उच्च आदर्श और जीवन के उच्च लक्ष्यों को बालकों के मन में बो देने के लिए बाल्यावस्था सबसे सुहानी ऋतु होती है। हाँ कमल नयन, मैंने स्वयं देखा है। पुत्र प्रहलाद ने असुर बालकों के मन में सुंदर विचारों के बीज डाले हैं और अब उनमें प्रेम की खेती लहलहा रही है। परंतु हे दया सिंधु, पुत्र प्रहलाद न जाने कब से भूखा प्यासा भटक रहा है। मुझे उसकी यह दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है। कैसे होगा उसके पोषण का प्रबंध। हिरण्यकशिपु ने तो उस पर जीवन के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। प्रकृति ने तो अपने द्वार बंद नहीं किए ना महादेवी। हिरण्यकशिपु ने आपके पुत्र प्रहलाद पर जितने द्वार बंद किए हैं, वो सारे द्वार प्रकृति स्वयं अपने हाथों से उसके लिए खोल देगी। हे कमल नयन, ये कैसा अनर्थ हो रहा है। एक नन्हे से बालक को मृत्यु दंड। दुष्ट हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक देने का आदेश दिया है, और धूर्त सेनापति अश्वमित्र उस आदेश का पालन करने जा रहा है। हाँ महादेवी, मूर्ख हिरण्यकशिपु ने जब से स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, समझने लगा है कि प्राणियों का जीवन और मरण उसी के हाथ में है। किंतु हे दया सिंधु, यदि मेरे पुत्र को पर्वत से सचमुच नीचे फेंक दिया तो उसका कोमल तन चूर चूर हो जाएगा। नहीं प्रिय, यदि जीने की इच्छा प्रबल हो तो जीवन के निकट जाते मृत्यु के पांव भी डगमगाने लगते हैं। परंतु हे दया सागर, अश्वमित्र के पंजे से उसे कौन छुड़ाएगा? उसका जीवन कौन बचाएगा? उसका विश्वास महादेवी, उसका दृढ़ विश्वास। जिस प्रकार सूर्य के रहते रात्रि का साहस नहीं कि वो दिन के निकट भी जाए, उसी प्रकार आपके पुत्र प्रहलाद के दृढ़ विश्वास के रहते किसी विपदा का यह साहस नहीं कि वो उसे छू भी सके। उसका यही दृढ़ विश्वास उसके जीवन की रक्षा करेगा। उसे पर्वत तो क्या, आकाश की ऊंचाई से भी नीचे फेंका जाए तब भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है महादेवी, और यही मेरा आपको वचन है।
कमल नयन, ये क्या किया आपने कमल नयन? मैंने क्या किया देवी? आप ही की इच्छा थी कि आपके पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की जाए। मैंने सदा की भांति आपकी इच्छा का आदर किया, उसके प्राणों की रक्षा की। हाँ, मैं तो ये समझ रहा था कि इस दृश्य को देखकर आप प्रसन्न हो रही होंगी। वो मैंने देखा कमल नयन, उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परंतु हे कमल नयन, आपने मेरे पुत्र प्रहलाद को मृत्यु के एक द्वार से निकालकर दूसरे द्वार में छोड़ दिया है। महादेवी, आप नित्य कहती हैं कि मेरी बातों का रहस्य मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, पर आज मुझे यह कहने दीजिए कि आप जो कह रही हैं ना, उसका रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाह रही हैं, कृपया स्पष्ट तो कीजिए महादेवी। आपको पता है जिस बैलगाड़ी पर आपने पुत्र प्रहलाद को उतारा वो किस दिशा में जा रही थी? हर यात्रा की कोई ना कोई दिशा अवश्य होती है महादेवी, पर हाँ, मैंने उस गाड़ीवान से यह नहीं पूछा कि वो कहां जा रहा था। मेरा विचार था कि वो उचित भी नहीं था। पर महादेवी, इसके लिए तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको पता है वो कहां गया? जानती हूँ कमल नयन, इसीलिए तो मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? वो गाड़ीवान एक किसान था और हिरण्यकश्यपु के अन्न भंडार के लिए अनाज ले जा रहा था। अच्छा? हाँ कमल नयन, और यही सोच सोच के मैं घबरा रही हूँ कि अनाज के साथ साथ पुत्र प्रहलाद भी हिरण्यकश्यपु के भंडार पहुंच जाएगा और मेरे पुत्र को जीवित पाकर दुष्ट हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाएगा। हाँ, है तो ये बड़ी चिंता की बात महादेवी। पर देवी, मैं तो अपने भक्तों में केवल यात्रा की प्रेरणा जगा देता हूं। उनकी यात्रा का दिशा निर्धारण तो ब्रह्मा ही करते हैं। अब यदि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद के बीच चुंबक और लोहे का संबंध उन्होंने बना दिया हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता, और जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षण से पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद भी एक दूसरे से पीछा छुड़ाने में असफल हो रहे हैं। अब इसमें विधाता की क्या योजना है, ये तो वही जाने। पर मैं अपनी चिंता का क्या करूं? मैं भी तो अपनी चिंताओं से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। मुझे आपसे अत्यंत सहानुभूति है महादेवी, पर अपने पुत्र प्रेम और ममता के आवेग में आप एक बात को भूली जा रही हैं। मैं क्या भूली जा रही हूँ? वही बात जो मैंने आपसे कही थी। कौन सी बात कमल नयन, मुझे याद तो दिलाइए। मैंने आपसे कहा था ना महादेवी कि एक अच्छी कथा वही होती है जिसमें अचानक ऐसे रोमांचक मोड़ आते हैं जो कथा के श्रोता को भी अचंभे में डाल देते हैं। आप तो बस धीरज धरिए देवी। मैं जानती हूँ कमल नयन, मैं धीरज धरना भी जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, ममता की भावना से विवश हो जाती हूँ। ध्रुव के पश्चात इस पुत्र प्रहलाद ने मेरी ममता की भावना पर संपूर्ण अधिकार कर लिया है। आपकी इसी प्रेम भावना ने तो मुझे भी आपके प्रेम बंधन में जकड़ लिया है देवी।